नमस्कार साथियों, मिस्टर रंगत वाला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल असौज लगा है। असौज मतलब जो है पहाड़ में खेती बाड़ी के दिन होते हैं, धान हुए रहते हैं और ऊपर गाजू काटा जाता है, सूखी घास काटते हैं लोग। तो इस बार जो है इस समय जो है बहुत ज़्यादा काम होता है और जो गतिविधियाँ इस मौसम में होती हैं वो मैं आपको आज दिखाऊँगा। आप मेरे चैनल में बने रहिए। दोस्तों, पहाड़ में बड़े किसान तो नहीं होते लेकिन छोटे काश्तकार होते हैं। उन्हीं काश्तकारों में से मैं भी एक हूँ और मैं भी काम कर रहा हूँ खेतों में। तो मैं जो काम कर रहा हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगा और आपको कुछ जानकारी भी मिल पाएंगी। आप मेरे चैनल में बने रहिए। दोस्तों, ये मेरे घर से नीचे जाने का रास्ता है, यानी कि खेत में जाने का रास्ता है। और ये पगडंडी होते हुए अब ये रोड आ गई है। रोड से मैं लेफ़्ट को जाऊंगा क्योंकि लेफ़्ट की ओर ही मेरे खेत हैं और ये सुनसान सड़क है अभी। और यहाँ पर एक ऑटो भी है नगर पालिका का, जो इस एरिया में 3-4 चलते हैं और ये लोगों के लिए नींव का पत्थर साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यातायात के साधनों की कमी है। और आगे बढ़ते हुए अपने खेत में जा रहा हूँ रोड छोड़कर, और ये नीचे उतरते हुए खेत में, और खेत में जाते ही ये मेरी वाइफ ने जो है पराल बांधा हुआ है। और यहाँ पर खेत में मेरे तिल हैं, तिल के पौधे हैं और तिल के पौधों में ये पेठा का पेड़, और ये देखो बहुत सारे जो हैं यहाँ पर तिल के पौधे हैं। इसमें फूल भी आए हुए हैं, देखिए आप। इस तिल से तेल भी निकलता है और इसमें कई चीज़ें बनती हैं। ये वाइफ ने बहुत सारा काम किया है यहाँ पर, देखो। और ये मैं वाइफ को अपना गट्ठर बांधने के लिए दे रहा हूँ। पहले दोस्तों ऐसे पराल को सुखाया जाता है और ये देखो दूर तक, और फिर उसके बाद सूखने के बाद इसको ऐसे गट्ठर लगाया जाता है। पहाड़ी में इसे कहते हैं, कुमाऊनी में, यानी कि घटाऊ कहते हैं, घटाऊ। तो ये घटाऊ बांध रही है मेरी औरत, मेरी वाइफ जो है घटाऊ बांध रही है। और मैं इसको फिर घर को लाऊंगा। जितने भी खेप होते हैं, क्योंकि जानवर पाले हैं तो उनको खिलाने के लिए जो है ये सूखी घास चाहिए हमें बात को, तो इसलिए लाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर जानवर पाले हैं तो सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जानवर से दूध, दही और अर्निंग होती है। और ये बहुत जो है मेहनत का काम होता है। इस दोपहर की धूप में भी काम करना पड़ता है। भले ही आज मौसम जो है उतनी धूप नहीं है, बादल से आए हैं। दोस्तों, बारिश होने की संभावना है, इसलिए जल्दी से जल्दी जो है मेरी वाइफ जो है गट्ठर लगा रही है। और ये देखिए मौसम आप, पूरा जो है बादल जो है घिरा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो दोस्तों। और फटाफट जो है इसको घर को लाना पड़ेगा। और ये गट्ठर बांध के अभी मैं इसको अपने सर में रखूँगा और फिर घर लाऊंगा। और घर का भी मैंने, क्योंकि बारिश होने की संभावना है, तो घर का जो पराल है उसको भी तिरपाल डाल के उसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो ये सूख नहीं पाएगा। एक बार जब भीग जाता है तो सूख नहीं पाएगा, क्योंकि सुखाने के लिए फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जल्दी जल्दी ये घर को लाना पड़ेगा। ये वाइफ ने बांध दिया है और इसे मैं अब अपने सर में उठाऊंगा और वाइफ फिर अपना जो ये पराल बांधना है उसे कंटिन्यू करेगी। दोस्तों, पहाड़ की खेती बहुत ही मुश्किल से कमाई जाती है, यानी कि मुश्किल से की जाती है, क्योंकि पहाड़ में जो है यातायात के साधन कम होते हैं और रास्ते चढ़ाईदार होते हैं, मोड़दार होते हैं और चढ़ाई होती है। इसके अलावा कोई भी संसाधन नहीं है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह। तो खुद ही अपने सर में जो है बोझा ले जाना पड़ता है, जैसे मैं ले जा रहा हूँ। अभी देखिए ये मेरा पराल है, अभी बांध के लाया हूँ खेत से। तो इसको गाय खाएंगी घर में। अभी इसका लुट्टा लगाएंगे, इसको इकट्ठा करेंगे घर में। उसके बाद जो है ऐसे रास्ते होते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं,
ये पहाड़ में ऐसे रास्ते होते हैं, इन रास्तों से ऊपर जो है चढ़ना पड़ता है और इतना बड़ा बोझा ये ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये पहाड़ की खेती मैंने आपको दिखाई। आप लोग समझ रहे होंगे कि पहाड़ का जीवन जो है पहाड़ जैसा ही कठिन है। दोस्तों, ये है पराल और मैं अब ये घर में पहुंचा दिया मैंने पराल को, और यहाँ पर जो है अभी इकट्ठा करूँगा। करीब 5-7 खेप अभी खेत से लाऊँगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसका लूटा लगाया जाएगा ये आम के पेड़ में। दोस्तों, आज मौसम ख़राब होने का अंदेशा है, एकदम जो है गरज रहा है बादल, और हो सकता है बारिश हो जाए और हमारा इसमें पराल भीग सकता है। इससे जल्दी जल्दी खेत में जाना पड़ेगा। ये देखिए आप, खेत नीचे पूरा भरा हुआ है धान से, और धान जो है धान कुछ लोगों ने धान काट दिया और पराल हो रहा है, और मैं भी यहीं जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। भाई साहब मिल गए हैं। और भाई साहब ठीक हो? बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ, तो ये जाना पड़ता है, खेत में लाना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा आपको कि पहाड़ की जो ज़िंदगी है पहाड़ जैसी कठिन है, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है आदमी पहाड़ पे, क्योंकि चढ़ाई उतराई होती है और सभी काम अपने हाथ से करना पड़ता है। जो पहाड़ी यूथ हैं वो देखिए आप, फौज में कुमाऊं रेजिमेंट एंड गढ़वाल राइफल के ऐसे जवान हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल का सेना में पूरे देश में नाम है। वो इसीलिए बनते हैं स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो लड़के पहाड़ के होते हैं और उनकी जीवन शैली बहुत ही पहाड़ से अनुकूल होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसी डाउन में भी जाना पड़ता है और इस चढ़ाई में आना भी पड़ता है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है खेतीबाड़ी का पहाड़ में, और करना पड़ता है पेट के लिए। और पहाड़ में आजीविका का साधन ही कृषि है, पशुपालन है और छोटा मोटा व्यापार है। इसके अलावा छोटी मोटी नौकरियां हैं। अब नौकरियां भी आजकल कहाँ मिल रही हैं, मुश्किल से नौकरियां मिल रही हैं, और नौकरियां भी उन्हीं को मिल रही हैं या तो फिर नेता के भतीजे हों, नेता के चमचे हों, या फिर IAS ऑफिसर के रिश्तेदार हों, या फिर 4 फर्स्ट क्लास हों, या फुल फर्स्ट क्लास हों, पहले उसमें आते हों कैटेगरी में, तभी नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो मुश्किल है। और कुछ न कुछ काम पहाड़ में करना पड़ता है। मैंने तो पकड़ लिया है काम, क्योंकि कृषि में ही अपना करियर बनाना है आगे। दोस्तों देखिए, दूर से बारिश आ गई है, और बारिश से बिल्कुल खेती के टाइम पर जो है बहुत ही व्यवधान आ जाता है, और फसल भीग जाती है। किसी के तो पराल भीग जाता है, किसी के धान भीग जाते हैं, और कोई धान काट नहीं सकता है। काफ़ी जो है प्रॉब्लम आती है। इसलिए किसान लोग आजकल चाहते हैं कि बारिश न हो। देखो दोस्तों, यहाँ जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है रास्ता है बीच से, और दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, और यहाँ सांप का भी ख़तरा है। दोनों तरफ से झाड़ियाँ हैं, होने के साथ साथ यहाँ सांप भी छिपे रहते हैं, इसलिए संभल कर चलना पड़ता है। और यहाँ पर जो है रास्ते में ये हल्दी का खेत है। ये हल्दी देखिए आप, और ये अदरक के पौधे, और रास्ते में ही ये बड़ी इलायची का पेड़ आप देख सकते हैं। इलायची इसके जड़ में लगती है, इधर जड़ है इसकी, इस जड़ में इलायची लगती है, और ये पौधा जो है सदा हरा भरा रहता है। दोस्तों, मैं पराल को घर में डालते हुए, यानी कि मैंने पराल सार दिया है, पहाड़ी भाषा में बोल रहा हूँ। तो अब मैं घर में पहुंच गया हूँ अपने कमरे में, और रेस्ट कर रहा हूँ। और अब खाऊंगा मैं केले। पहले पानी पीऊँगा
पे केले खाऊंगा। दोस्तों, काम करने के बाद जब ठंडा ठंडा पानी फ्रिज का पिया जाता है बड़ा मज़ा आता है। ऐसा पानी है और ये हैं केले, पहाड़ी केले। ये देखो बहुत ही स्वादिष्ट केला होता है और ये हमारे पहाड़ की शान है। ये बहुत अच्छा केला होता है। ये इसका घी में मिलाकर जो है इसको बनाया जाता है घी केले, और दूध में मिलाकर दूध केले, और दही में मिलाकर दही क्या बोलते हैं, दही केले। बड़ा मज़ा आता है और मैं अभी इसको खाऊंगा।